पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। नीतीश सरकार को पटना हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बता दें आपको कि आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने के फैसले को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। जो याचिका राज्य सरकार की ओर से की गई थी, उस याचिका को आज पटना हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में SC, ST, EBC और अन्य पिछड़े वर्गों को 65% आरक्षण देने का फैसला लिया था। इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिकाओं की सुनवाई पूरी करने के बाद इसे रद्द कर दिया गया है। तो वहीं पटना हाई कोर्ट में गौरव कुमार और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित किया गया था। 11 मार्च 2024 को सुनवाई पूरी हुई थी, जिसे आज सुनाया गया है। चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंडपीठ गौरव कुमार और अन्य याचिकाओं पर लंबी सुनवाई हुई थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था, संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अनुसार आरक्षण इन वर्गों के अनुपातिक प्रतिनिधित्व के बजाय सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व पर आधारित होना चाहिए। याचिका में कहा गया कि इसलिए बिहार सरकार का यह अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(1) और अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन है। अनुच्छेद 16(1) राज्य के तहत किसी भी कार्यकाल में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए समानता का अवसर प्रदान करता है। अनुच्छेद 15(1) किसी भी प्रकार के भेदभाव पर रोक लगाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 नवंबर 2023 को विधानसभा में इसकी घोषणा की थी। सरकार बिहार में आरक्षण के दायरे को बढ़ाएगी, 50% से इसे 65 या उसके ऊपर ले जाएगी। सरकार कुल आरक्षण 60% से बढ़ाकर 75% करेगी। मुख्यमंत्री के ऐलान के तुरंत बाद कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई थी। 2.5 घंटे के अंदर कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मोहर लगा दी थी। इसके बाद इसे शीतकालीन सत्र के चौथे दिन 9 नवंबर को विधानमंडल के दोनों सदनों से इसे पारित कर दिया गया था। और अब इस पूरे मामले पर हाई कोर्ट ने नीतीश सरकार को बड़ा झटका दे दिया है। इस पूरे मामले को लेकर याचिकाकर्ता गौरव कुमार क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले आप यह पूरा बयान सुने। फैसला ये है, जो हमारा मेन मुद्दा था कि जो 2 नए कानून राज्य सरकार लाई थी वो संविधान सम्मत नहीं था। आर्टिकल अनुच्छेद 14 और 16 का वायलेट कर रही थी, क्लियर वायलेट कर रही थी। और लॉ जो सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन करा था इंदिरा साहनी केस में कि 50% से बियॉन्ड कोई भी राज्य सरकार आरक्षण नहीं ला सकती। हाई कोर्ट ने क्या कहा? तो वही हाई कोर्ट ने एक लाइन अभी यही बताई, अभी मेन जजमेंट आना बाकी है कि आर्टिकल 14-16 का वायलेट किया है 2 नए कानून, उसके आधार पे निरस्त किया, रद्द कर दिया गया। रद्द कर दिया। हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस बेंच इंदिरा साहनी जो जजमेंट है, इंदिरा साहनी जजमेंट में क्लियर और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी आपका सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है उसका रिजर्वेशन सीलिंग 50% से ऊपर नहीं जा सकता। उसके बाद सब्सिक्वेंट जयश्री पाटिल केस था महाराष्ट्र में, जहां सिमिलर एक्सरसाइज जो कास्ट सर्वे एक्सरसाइज यहाँ किया गया था, सिमिलर एक्सरसाइज महाराष्ट्र में किया गया। उसके आधार पे उन्होंने मराठा रिजर्वेशन को बढ़ाया, 63.25% किया, ऑलमोस्ट 65% के अप्रॉक्स। मैंने उसकी याचिका स्वीकार कर ली गई। हाँ, याचिका हमारी स्वीकार कर ली गई। 2 कानून, एक एडमिशन इन स्कूल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और दूसरा वैकेंसीज इन जॉब पोस्ट गवर्नमेंट, दोनों जो लॉज है दोनों को स्ट्राइक डाउन किया गया। क्या कहेंगे आप? इसमें देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 14 और 16 का वायलेशन हो रहा था उसको लेट डाउन किया, जो ऑलरेडी इंदिरा साहनी में लेट डाउन है, या 50% को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, तो उसी को हाई कोर्ट ने मान लिया, उसी को हाई कोर्ट को ने माना और उसी को अपहेल्ड किया है। अधिवक्ता याचिकाकर्ता गौरव कुमार इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी देते हुए नजर आ रहे थे, सुना आपने। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। नीतीश सरकार 60% आरक्षण बढ़ाने की मांग कर रहे थे, इसे पारित भी कर दिया गया था शीतकालीन सत्र के दौरान, लेकिन अब इस पर
पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। पटना हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का जो याचिका दायर किया गया था, अब इस याचिका को खारिज कर दिया है। कैसे पूरी घटना हुई है, इसकी सारी जानकारी देते हुए नजर आ रहे थे अधिवक्ता याचिकाकर्ता गौरव कुमार। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इससे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।